धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर खुदावन यीशु, सुंदर समय के लिए प्यारे परमेश्वर। पहला रविवार इस महीने का आपने हमें इतना आशीष दिया प्यारे परमेश्वर की आपके प्रभु भोज से हम भागीदार बनने पाए प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करते खुदावन यीशु, सुंदर आराधना के लिए और प्रभु भोजन के लिए प्यारे परमेश्वर। वचन में बढ़ने से पहले प्यारे परमेश्वर अपने आप को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते खुदावन यीशु। इस सेशन को आपके हाथों में देते प्यारे परमेश्वर। सभी लोग जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं खुदावन यीशु, उन सभी को आपके हाथों में समर्पित करते प्यारे परमेश्वर। उन्हें सभी को आप आशीषित कीजिए, इस वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए प्यारे परमेश्वर और हमें चलाइए प्यारे परमेश्वर। सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम को देते हुए मांगते हैं, आमेन आमेन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर। ग्लोरी टू गॉड। हम सभी आशीषित और आनंद प्रभु यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से। Glory to God. I thank you, Lord, for this wonderful Sunday today. परमेश्वर ने हमें सुंदर अवसर दिया इस रविवार के सुबह परमेश्वर यीशु मसीह की आराधना करने के लिए और प्रभु भोज में भागीदार होने के लिए। हालेलुया। So let's open our Bibles to the book of First Thessalonians. पहले थिस्सलुनी की किताब को खोलेंगे, 5वां अध्याय। हालेलुया। Thank you Lord Jesus. Glory to God. Thank you Master. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. Yes, I'll be reading it in English first and then I will read it in Hindi. Hallelujah. Thank you, Jesus. परमेश्वर का वचन पहले थिस्सलुनी की किताब 5वें अध्याय के पहले वचन में, The day of the Lord. Hallelujah. But concerning the times and seasons, brethren, you have no need that I should write to you. Hallelujah. यहाँ पर प्रेरित पौल बहुत ही एक सुंदर वचन थिस्सलुनी की कलीसिया के लिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर वचन ये कहता है, हे भाइयों, समयों और तिथियों के विषय में तुम्हें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम स्वयं बहुत अच्छी तरह जानते हो कि जैसे चोर रात में चुपके से चला आता है, वैसे ही प्रभु के फिर से लौट आने का दिन भी आ जाएगा। हालेलुया। आप सभी जानते हैं कि पिछले 3 दिन जो उपवास प्रार्थना में हम डिसर्निंग द टाइम्स, इसी के बारे में हमारा जो है ये सेशंस चल रहा था। पर परमेश्वर ने मुझे कल ये वचन देकर और सरप्राइज में डाल दिया, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं जो मैसेज परमेश्वर ने मुझे दिया है उसकी कंटिन्यूटी के लिए ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। यहाँ पर एक विशेष चीज हमें जानने की जरूरत है। यहाँ पर प्रेरित पौल जो है थिस्सलुनी की कलीसिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन दे रहे हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, बट कंसर्निंग द टाइम्स एंड सीजन्स, मतलब हिंदी में ये कहा गया है, समय और तिथियों के विषय में तुम्हें कुछ अधिक जानने की अभी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। इसका मतलब ये है, प्रेरित पौल ने थिस्सलुनी की कलीसिया के लिए एक विशेष इन्वेस्टमेंट की। उन्होंने इतनी अच्छी सीख उन्हें दी, प्रॉफिटिकली इतना अच्छा उन्हें ट्रेन किया कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का जो डिजर्नमेंट है या उसकी समझ है, थिस्सलुनी की कलीसिया परिपूर्णता के साथ जानने लगी। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। और मैं बहुत अपने आप को आशीषित समझती हूँ कि परमेश्वर ने एडोनाई किंगडम प्लांटर्स को चुना कि आप लोगों को जो है प्रॉफिटिकली आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में हम तैयार करने पाए। जिस प्रकार प्रेरित पौल ने थिस्सलुनी की कलीसिया के लिए वचन लिखा है, हे भाइयों, समय और तिथियों के विषय में तुम्हें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। ये इसलिए है कि प्रेरित पौल ने थिस्सलुनी की कलीसिया को इतने अच्छे से तैयार कर दिया था। प्रॉफिटिकल ट्रेनिंग का जो मजबूत फाउंडेशन इस कलीसिया को मिला कि वो तिथियों और समयों के बारे में जो समझ है ये वे रखते थे। हालेलुया। कितने लोग इस वचन को स्वीकार करते हैं? How many of you are receiving this word? हालेलुया। यहाँ पर जब हमने प्रभु भोज लिया, कुछ समय पहले जब हमने प्रभु भोज लिया, वहां पर हमने ये वचन को पढ़ा। उस वचन में ये लिखा था, क्योंकि जितने बार भी तुम इस रोटी को खाते हो और इस प्याले को पीते हो, उतनी ही बार जब तक वह आ नहीं जाता तुम प्रभु की मृत्यु का प्रचार करते हो। हम क्यों प्रभु यीशु मसीह के जो प्रभु भोज में भागीदार बनते हैं और क्यों इस प्रभु भोज के लॉर्ड्स टेबल में पार्टिसिपेट क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं ताकि जब जब हम प्रभु भोज में भागीदार बने, हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का और प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का प्रचार करने पाए।
हालेलुया। अगर हम ये नहीं कर पाते, अगर सत्य को नहीं जानते, तो मसीह होने का जो फाउंडेशन हम नहीं सीख पाते। वी डोंट नो द टीचिंग्स ऑफ द बेसिक एलिमेंट्री टीचिंग ऑफ अ क्रिश्चियन लाइफ। हालेलुया। ये महत्वपूर्ण चीज है। जिस प्रकार प्रेरित पौल को इतना कॉन्फिडेंस था कि थिस्सलुनीके की कलीसिया को जो समय और तिथि के विषय में अभी अधिक बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो कुछ सीख प्रेरित पौल ने थिस्सलुनीके की कलीसिया को दिया था वो उन्हें तैयार कर चुका था, ताकि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में जो कुछ चीजें जानना उनके लिए जरूरी था, प्रोफेटिकली जानना जरूरी था, तिथि और समय के बारे में जो भी टीचिंग जरूरी थी, प्रेरित पौल ने उनकी जिंदगियों में थिस्सलुनीके की कलीसियाओं के जो मेंबर्स है उनकी जिंदगी में इन्वेस्ट कर दिया था। हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौल जो है फर्स्ट स्टेटमेंट में ही कॉन्फिडेंटली लिख रहे हैं, हे भाइयों, समयों और तिथियों के विषय में तुम्हें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यही प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के अगुवाई के साथ हमें दृष्टांत दिया है कि हम आप लोगों के लिए आने वाले समय में एक मसीह होने के नाते हम अपने आप को किस प्रकार तैयार करें। हालेलुया। जब दुनिया इस शोर और आवाज में, इस भीड़ में जो है उलझी हुई है, मसीह लोग अपने आप को अपने घर में, अपने क्लोजेट में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार कर रहे हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और हमारी साक्ष्य थिस्सलुनीके की कलीसिया के प्रमाण होने पाए, जिस प्रकार प्रेरित पौल ये कहते हैं, अभी समय और तिथियों के बारे में तुम्हें अधिक लिखने की मुझे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें इस प्रकार तैयार किया है, इस प्रकार ट्रेन किया है कि तुम अब इस बारे में क्या हो चुके हो, एक्सीलेंट बन चुके हो। यू पीपल आर प्रिपेयर्ड नाउ। हालेलुया। इसीलिए हमने 3 दिन क्या किया, आने वाले जूइश कैलेंडर को समझा, 5784 को समझा, क्योंकि हमारी जो मसीह जिंदगी होती है ये जो जूइश कैलेंडर से ही जुड़ी होती है, नॉट कनेक्टेड विद द ग्रेगोरियन कैलेंडर। हालेलुया। जो तिथि और समय होते हैं, डेट्स और टाइमिंग्स होते हैं, ये सारे हिब्रू कैलेंडर पर बेस्ड होते हैं। ये इसलिए दर्शाता है क्योंकि हिब्रू कैलेंडर परमेश्वर की ओर से दिया गया है और प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन इस कैलेंडर पर कंप्लीटली बेस्ड है, और दूसरे आगमन की जो समझ है और यह जानकारी है हमें इसी डेट से मिलती है। हालेलुया। कितने लोग आशीषित है आज, कितने लोग अपने आप को आशीषित समझते हैं कि परमेश्वर ने हमें सुंदर अवसर दिया ताकि हम ये सारी चीजें समझ पाए। हालेलुया। वचन की ओर बढ़ते हैं। ग्लोरी टू गॉड। दूसरा वचन इंग्लिश में पढ़ती हूँ। हालेलुया। For you yourself know perfectly that the day of the Lord so come as a thief in the night. यहाँ पर प्रेरित पौल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेकर थिस्सलुनीके की चर्च को जो एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि तुम स्वयं बहुत अच्छी तरह जानते हो कि जैसा चोर रात में चुपके से चला आता है, वैसे ही प्रभु के फिर से लौट आने का दिन भी आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि उस समय से ही जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखते थे, जो प्रभु यीशु मसीह में सो चुके हैं, उनके लिए भी प्रेरित पौल ने बहुत एक मजबूत फाउंडेशन के साथ उन्हें ये टीचिंग दी थी। ये वचन ये कहता है कि जिस प्रकार एक चोर आता है वो कहकर नहीं आता, पर उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का आगमन का समय भी किसी को पता नहीं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यहाँ पर हम विशेष चीज को देखते हैं कि थिस्सलुनीके की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में जो प्रोफेटिक मैटर्स थे, ये सारे चीज प्रेरित पौल ने उन्हें सिखाए थे। हालेलुया। और उनको ये बहुत गहराई से समझ थी कि आने वाले समय और ऋतु को किस प्रकार वो जांचे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और यहाँ पर एक विशेष चीज देखते हैं कि पौल ने यहाँ पर एक बहुत अच्छा फ्रेज को इस्तेमाल किया है, जो एक फ्रेज होता है, एक मुहावरे के समान जैसे हम बोल सकते हैं, द डे ऑफ द लॉर्ड सो कम्स एज इफ ही इज कमिंग लाइक अ थीफ। ये क्यों कहा गया है इस प्रकार? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर यीशु मसीह का दूसरा आगमन का टाइमिंग किसी को नहीं पता, सिर्फ स्वर्गीय पिता को पता है। पर उसका आने का समय कोई अगर जानता भी ना हो, बाइबल ये डेट नहीं देती, पर उसके आने के समय की जो सर्कमस्टेंसेस है या उसके आने के समय की समझ है, ये बाइबल हमें जरूर देती है।
हालेलुया। इसका मतलब ये है थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह की आने की समझ ऐसी अच्छे से जो है प्रेरित पौल ने दी गई थी। जैसे एक चोर कभी भी किसी घर में अगर आता है तो वो बोलकर नहीं आता और वो एक समय निश्चित कर कर नहीं आता, उसी प्रकार जो है प्रॉफिटिकली आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह के आने का जो समय है वो कोई भी नहीं जानता। पर उसके कैलेंडर के अनुसार, उसकी तिथियों के अनुसार, उसके समय के अनुसार वो समय काफी निकट है, ये हम आत्मिक रीतियों में समझ जाते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। इसीलिए यहाँ पर वचन ये कहता है द डे ऑफ द लॉर्ड सो कम्स एज अ थीफ इन द नाइट। हालेलुया। इसका मतलब ये है वी शुड नो अबाउट गॉड्स प्रोफेटिक प्लान फॉर द फ्यूचर। परमेश्वर की जो प्रोफेटिक प्लान एंड पर्पस है आपके लिए, मेरे लिए, कलीसिया के लिए, प्रभु यीशु मसीह के देह के लिए, हमें आत्मिक तौर से इन सारी चीजों को जानना है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। वचन ये कहता है, तीसरा वचन हम पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड। फॉर व्हेन दे से पीस एंड सेफ्टी, देन सडन डिस्ट्रक्शन कम्स अपॉन देम as labor pains upon a pregnant woman, and they shall not escape। चौथा वचन हिंदी में पढ़ूंगी। किंतु ये भाइयों, तुम अंधकार के वासी नहीं हो कि तुम पर वह दिन चुपके से चोर की तरह आ जाए। हालेलुया। तो यहाँ पर ये वचन ये कहता है, तीसरा वचन सॉरी, जब लोग कह रहे होंगे सब कुछ शांत और सुरक्षित है, तभी ऐसे एक गर्भवती स्त्री को अचानक प्रसव वेदना आ घेरती है, वैसे ही उन पर विनाश उतर आएगी और वे कहीं बचकर भाग नहीं पाएंगे। बहुत ही डेंजरस ये एक स्टेटमेंट है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उस समय पर जब परमेश्वर का आगमन होगा और जो परमेश्वर के वचन में जुड़े हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं, उनके लिए सरप्राइज का समय नहीं होगा। हालेलुया। जब लोग कह रहे होंगे सब कुछ शांति और सुरक्षित है, तभी जैसे एक गर्भवती स्त्री को अचानक प्रसव वेदना आ घेरती है, वैसे ही उन पर विनाश उतर आएगी और वे कहीं बचकर नहीं भाग पाएंगे। किंतु भाइयों, तुम अंधकार के वासी नहीं हो कि तुम पर वह दिन चुपके से चोर की तरह आ जाए। अब यहाँ पर बहुत विशेष तरीके से इस बात को जानने की जरूरत है। यहाँ पर वचन ये कहता है, For you yourself know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night। चोर की तरह एक आने की एक एग्जाम्पल को यहाँ पर प्रेरित पौल इसलिए लिखते हैं, ये अवस्था जो दुनिया की लोगों की होने वाली है, जो दुनिया के लोगों के लिए ये ऐसा समय होगा जैसे एक चोर बिना बताए आ जाता है, चुप कर आ जाता है, वैसे ही दुनिया के लोगों की अवस्था होने वाली है। और प्रेरित पौल आगे चलकर ये कहते हैं कि पर तुम भाइयों अंधकार के वासी नहीं हो, तुम पर वह दिन चुपके से चोर की तरह आ जाए। ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम जो है उजाला की संतान है, इसलिए हम पर वह दिन एक चोर जो चुपके से आकर जो अटैक करता है या हानि पहुंचाता है, उस समान परमेश्वर के जन के लिए ये दिन नहीं होगा, क्योंकि हम उसी दिन के इंतजार में ही तैयार हो रहे हैं। Hallelujah. But for the world, they will have a situation, the way the thief comes in the night, they will be surprised. Hallelujah. कैसे होने वाला है वो समय? वचन ये कहता है, इंग्लिश में पढ़ेंगे फिर से एक बार। वचन ये कहता है, for when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them। जब दुनिया के लोग ये कह रहे होंगे, जब लोग कह रहे होंगे सब कुछ शांति और सुरक्षित है, दुनिया की नजर में सब कुछ बहुत शांति के साथ और सुरक्षाता के साथ वो लोग जी रहे होंगे, उस समय अचानक प्रभु यीशु मसीह का आगमन आने वाला है। ये सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट की है जानने के लिए। जब दुनिया ऐसी स्थिति में होगी कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, सब कुछ शांति के साथ चल रहा है, पर एक गर्भवती स्त्री को अचानक प्रसव वेदना आ घेरती है, उसी प्रकार विनाश उतर आएगा और वे कहीं बचकर भाग नहीं पाएंगे। पर भाइयों, तुम अंधकार के वासी नहीं हो कि तुम पर वह दिन चुपके से चोर की तरह आ जाए। ये हमारे लिए लिखा गया है। तुम सब तो प्रकाश के पुत्र हो और दिन की संतान हो।
हम ना तो रात्रि से संबंधित है और ना अंधेरे से। वाव, हालेलुया। प्रेरित पौल जो है थिस्सलुनीकि की कलीसिया को ये वचन दे रहे हैं कि दुनिया के लिए एक ऐसा समय होने वाला है कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन जैसे एक चोर रात को आता है उस समान एक सरप्राइजिंग इवेंट होने वाला है। राइट, उनके लिए एक सरप्राइजिंग इवेंट होने वाला है। पर जो उजाला की संतान है, जो आप और मैं है, उनके लिए आशीष का कारण बनने वाला है, क्योंकि हम हमारी जिंदगी, हमारा समय सिर्फ और सिर्फ हमारी आंखें प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर ही लग चुकी है। हालेलुया। कितने लोग इस वचन को स्वीकारते हैं कि एक मसीह का जीवन जो होता है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर लगा रहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। आपके आत्मा में आप रिवाइव होने पाए। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, किंतु ये भाइयों तुम अंधकार के वासी नहीं हो, तुम पर वह दिन चुपके से चोर की तरह आ जाए। हम पर ये दिन चुपके से चोर के समान नहीं आ सकता। सॉरी, this day would not come upon us like a thief. Hallelujah, because this is the word of God. परमेश्वर हमें क्यों टाइम्स सीजन्स के बारे में तैयार कर रहे हैं? क्यों हमने 3 दिन उपवास प्रार्थना में आने वाले समय को जानने के लिए अपने आप को तैयार किया? डिजर्निंग द टाइम्स। यूट्यूब में जो स्टडी ऑलरेडी दे चुकी है उसका टाइटल है डिजर्निंग द टाइम्स। क्यों परमेश्वर ने कहा कि हम ये पूरे 7 साल जो है परमेश्वर ने हमें ज्ञान और बुद्धि के साथ रहने के लिए हमें क्या किया, तैयार किया है। द ईयर ऑफ गोशन क्यों कहा गया है? क्यों हमें परमेश्वर की ओर से सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन और प्रोविजन दिया गया है? ये सारी बातें ये दर्शाती है कि हम परमेश्वर यीशु मसीह के परफेक्ट विल में है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। इसीलिए वचन ये कहता है कि हम लोग जो उजाला की संतान है, हमारे लिए सरप्राइज नहीं होने वाला, क्योंकि हम लोग दिन रात ही प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की ओर अपने आप को क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। हालेलुया, गॉड। हम दुनिया के बारे में नहीं जानते, दुनिया अपने आप को किस प्रकार, किस चीज के लिए तैयार कर रही है हम नहीं जानते। और एक मसीह होने के नाते हम ये जरूर जानते हैं कि हमारी जिंदगी, हमारा परिवार, हमारी सेविकाएं सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार की जाती है। हालेलुया। कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह का जो देह है एक साथ होकर यही कार्य करता है कि प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन जो बाइबल कहता है और अपने आप को तैयार होने के लिए कहता है कि दूसरे आगमन के लिए कलीसिया एक वधू के समान किस प्रकार तैयार होने पाए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। अगले वचन की ओर पढ़ते हैं, किंतु ए भाइयों तुम अंधकार के वासी नहीं हो कि तुम पर वह दिन चुपके से चोर की तरह आ जाए। तुम सब तो प्रकाश के पुत्र हो और दिन की संतान हो। सब मिलकर इस वचन को कहेंगे कि मैं प्रकाश और दिन की संतान हूँ। हम किसकी संतान है? हालेलुया, मैं प्रकाश और दिन की संतान हूँ। अंधियारे से मेरा कोई भी नाता नहीं। हालेलुया, आई हैव नो कनेक्शन विद डार्कनेस बिकॉज आई एम अ चाइल्ड ऑफ लाइट। हालेलुया, बिकॉज वी आर कॉल्ड द सन्स ऑफ लाइट। आमेन, हालेलुया। दिस इज योर आइडेंटिटी बिलोवर्ड। तुम सब तो प्रकाश के पुत्र हो और दिन की संतान हो। हम ना तो रात्रि से संबंधित है और ना ही अंधेरे से, हमारा कोई भी संबंध नहीं। रात्रि से, अंधियारे से, अंधकार से हमारा ना कोई संबंध है और ना ही उसके साथ हमारा कोई मेल जोल है। हालेलुया। इसका मतलब जो अंधकार से या अंधेरे से रिश्ता रखते हैं उन लोगों से हमारा कोई भी संबंध नहीं। Hallelujah. Glory to God. Let's read it in English now. 6th verse. Glory to God. Thank you, Jesus. Yes. But you, brethren, are not in darkness, so that this day should overtake you as thief. Hallelujah. You are all sons of the light and sons of the day. You are not of the night nor of darkness. Hallelujah. Let's read the 6th verse. Therefore, let us not sleep as others do, but let us watch and be sober. Hallelujah. Glory to God. 3 दिन के उपवास प्रार्थना में आपको ये याद होगा कि परमेश्वर ने हमें 2023 में अब हम हैं और कुछ ही महीने बाकी है कि हम 2024 के साल में जाने वाले हैं। और परमेश्वर ने हमें एक एजेंडा दिया है कि ये जो 7 साल है, ये एंटायर डिकेड जो है, उसे हम किस तरह परमेश्वर के वचन में हम जीने पाए। इसलिए परमेश्वर ने हमें एक प्रोफेटिक वर्ड यहाँ पर दिया है।
प्रॉफिटिक वर्ड हमें ये 7 साल हम किस प्रकार रहे, इसके लिए कैसे तैयार करे, ये वचन उसके लिए दिया गया है। हालेलुया। मैं आपको फिर से ये कहना चाहूंगी, ये मैसेज मैंने तैयार नहीं किया गया है। जब परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास प्रार्थना में बैठी थी, उस दिन परमेश्वर ने कल मुझे ये वचन दी। तब तक मैं ये जान नहीं पा रही थी कि हम आगे के दिनों के लिए कैसी तैयारी करने पाए। जब परमेश्वर का वचन मुझे मिला, पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई दी और तैयार किया, और मुझे ये समझ दी कि किस प्रकार मसीह देह, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हमारी कलीसिया, हमारी सेविकाएं, मसीह लोग किस प्रकार आने वाले समय के लिए तैयारी करें। हालेलुया। वचन को है हिंदी में पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी टू गॉड। 6th verse, I will read it in हिंदी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इसलिए हमें औरों की तरह सोते नहीं रहना चाहिए, बल्कि सावधानी के साथ हमें तो अपने पर नियंत्रण रखना चाहिए। हालेलुया। ये प्रॉफिटिक वर्ड परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि आने वाले समय हम अपने आप को किस प्रकार तैयार करें। सोते रहना मतलब फिजिकली सोते रहना नहीं, आत्मा में सो जाना। आज हम कितने मसीहों के बारे में ये कह सकते हैं कि उनकी आत्माएं सो चुकी है। इसका मतलब उनके हृदय में परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर से जुड़े हुए चीजों या कार्यों के बारे में बिल्कुल भी समय या स्थान नहीं होता। पर जो सच्चे मसीह होते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी को अर्पित कर चुके हैं, के लिए परमेश्वर का वचन ये है कि हमें सोते नहीं रहना है। हमारी आत्मा को क्या करना है? हमें जगाना है। Our spirit man should be awakened. हालेलुया। और परमेश्वर का वचन ये कहता है, आने वाले समय पर हम सावधानी के साथ अपने आप पर नियंत्रण रखें। इंग्लिश में कहा गया है बी सोबर। हालेलुया। हमारे चरित्र को हमें बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। गॉड इज वर्किंग ऑन आवर कैरेक्टर। हालेलुया। इसलिए हमें औरों की तरह, दूसरे लोगों की तरह, मतलब दुनिया के लोगों की तरह सोते नहीं रहना है। हम ऐसे लोग नहीं बनने पाए कि जो सरप्राइज हो जाए, सडनली जीसस क्राइस्ट आ रहे हैं, मुझे पता ही नहीं था। ऐसी वाली अवस्था हमारी नहीं हो सकती, क्योंकि हम सोते हुए लोग नहीं है, हम लोग जागृत लोग हैं, हम लोग अवेकेंड है। वी आर अवेकेंड। आवर स्पिरिट मैन इज अलाइव, rejuvenated, revived. हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर का वचन ये कहता है, आने वाले समय में, ये भी पूरे साल के लिए परमेश्वर ने हमें एजेंडा दिया है। ये एजेंडा इस प्रकार है कि हम सावधानी पूर्वक अपने आप पर निरंतर रखते हुए परमेश्वर की योजना में और वचन में अपने आप को बढ़ाते हुए देखें। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर। अगली वचन की ओर बढ़ते हैं। 7वें वचन में पढ़ेंगे। यहाँ पर इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, लेट अस वॉच एंड बी सोबर। वॉच एंड बी सोबर का मतलब है ध्यान पूर्वक देखते हुए। हालेलुया। इसलिए हमें औरों की तरह सोते नहीं रहना चाहिए, बल्कि सावधानी के साथ हमें तो अपने पर नियंत्रण रखना चाहिए। सावधानी के साथ, वॉचिंग। हम क्यों यहाँ पर सावधानी के साथ, और इंग्लिश में लिखा गया वॉचिंग। इसका मतलब जो हमारे इर्द गिर्द समय में बदलावट आ रही है, आत्मा में हम इन सारी चीजों को समझ पाते हैं। वी आर एबल टू डिसर्न देम। दैट्स व्हाई वी आर वॉचिंग एंड प्रेइंग। हमारी दृष्टांत, हमारी नजर, हमारा विजन ये अलर्ट होता है, जागृत होता है, ताकि हम समझ पाए। क्योंकि जैसे ही आकाश में जब बादल घिर जाते हैं, तो हमें समझ आ जाते ही कि अभी क्या होने वाली है, अभी बारिश होने वाली है। ये समझ हमें परमेश्वर ने दी है। हालेलुया। उसी तरह जब हमारे इर्द गिर्द दुनिया में, हमारे शहरों में कुछ चीजें जब होने लगती है, हमें आत्मा में परमेश्वर सावधान करते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर सुरक्षित रखना चाहते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कितने लोग इस वचन को स्वीकार करते हैं कि हमें जो है, वी हैव टू वॉच एंड बी सोबर। सावधानी के साथ हमें क्या करना है? निरंतरण रखते हुए हमें मसीह जीवन को जीना है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk are drunk at night. 7वां वचन क्या कहता है, हम हिंदी में पढ़ेंगे। क्योंकि जो सोते हैं रात में सोते हैं, और जो नाश करते हैं वे भी रात में ही मदमस्त होते हैं।
देखिए वचन को, यहाँ पर वचन कहता है जो सोते हैं वो अंधियारे में ही रात में सोते हैं। और दूसरे एक वचन में, इसी वचन में लिखा गया है, क्योंकि जो सोते हैं रात में सोते हैं और जो नाश करते हैं वे भी रात में ही मदमस्त होते हैं। आपने कई बार इस चीज को देखा होगा, जो शैतान की कार्य करते हैं वो रात के समय का बहुत उपयोग करते हैं। और ये ऐसा समय होता है जहां पर अंधकार की शक्तियां अधिक कार्य में आती है। तो वचन ये कहता है कि ऐसे जो लोग इन सारी चीजों से जुड़े हैं वो रात में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। दोज हु गेट ड्रंक, ड्रंक मतलब फिजिकली मधुपान करने का मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो लोग नाश के कार्यों में जुड़े हुए हैं, जो नाश के कार्यों में भागीदार बन जाते हैं, विनाश के कार्यों में जो भागीदार बन जाते हैं, वो लोग रात में कार्य करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने मसीह लोगों को डिस्टिंग्विश किया है, सेपरेट किया है। हमें उजियाला की संतान कहा गया है और उन लोगों को अंधियारे की। हालेलुया। यहाँ पर ये कहा गया है कि परमेश्वर का वचन ये कहता है जब सोना, इसका मतलब क्या है, स्पिरिचुअली सो जाना, राइट। वो एक्टिव नहीं होते, अवेयर नहीं होते। तो प्रेरित पौल यहाँ पर दर्शाते हैं कि सो जाने का मतलब होता है इग्नोरेंस। दे आर इनसेंसिबल, दे हैव नो डिफेंस, दे आर नॉट एट ऑल एक्टिव। हालेलुया। जब बाइबल में हम सो जाना ये शब्द देखते हैं, स्लीप देखते हैं, एक तो ये दर्शाता है कि मृत्यु, दे आर डेड, आत्मा में डेड हो जाना, इग्नोरेंट है। उनके लिए बाइबल में क्या लिखा गया इससे उनको कोई लेना देना नहीं होता। दे आर सो एनग्रॉस्ड इन देयर ओन सेल्फिश मोटिव्स, राइट। तो उनके लिए वचन नहीं है, ये वचन उनके लिए है जो बाइबल को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर चुके हैं और वो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है। यहाँ पर ये कहा गया है कि आपको क्या करना है, स्पिरिचुअल वॉचफुलनेस जो होता है, आत्मिक सावधानी के साथ प्रार्थना करना, उसका विरुद्ध होता है अंधकार में विनाश कर कर और सो जाना। दो शब्द हमने जो पढ़े, राइट। इसका मतलब ये है जो मसीह है उसे दिन रात उसको क्या करना है, वॉचफुल रहना है, सावधानी के साथ उसके प्रार्थना में उसको समय बिताना है। हालेलुया। इसलिए वचन ये कहता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के जो फॉलोवर्स है, हम शिष्य है, डिसाइपल्स है, हमारे लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा एजेंडा दिया है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। इसलिए वचन ये कहता है क्योंकि जो सोते हैं रात में सोते हैं और जो नाश करते हैं वे भी रात में मदमस्त होते हैं, राइट। 8वां वचन हम पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी टू गॉड। So the 8th verse, but let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and as a helmet the hope of salvation. Wow. ये वचन इतना इम्पोर्टेंट है, दिस वर्ड इज सो इम्पोर्टेंट। ये सिर्फ ये जो रविवार है सितंबर का पहला रविवार, ये इसके लिए सीमित नहीं है। ये सारे हमारे आने वाले दिनों के लिए परमेश्वर हमें प्रोफेटिक वर्ड दे रहे हैं, प्रिपेयरिंग अस बिलोवर्ड। हालेलुया। इस मैसेज को प्लीज इग्नोर नहीं कीजिए, बल्कि इस मैसेज के साथ आपके आने वाली जिंदगी को आप तैयार कीजिए। ये एक फाउंडेशनल मैसेज होने वाला है। हिंदी में पढ़ेंगे अगले वचन को। थैंक यू लॉर्ड जीसस। किंतु हम तो दिन से संबंधित है, इसीलिए हमें अपने पर काबू रखना चाहिए। आओ विश्वास और प्रेम के जिलम धारण कर ले और उद्धार पाने की आशा को शीर्षस्तरण की तरह ओढ़ ले। शील्ड, हेलमेट, हेलमेट जो है अपने शीश पर होता है, राइट। शीर्षस्थान मतलब द हेलमेट ऑन योर हेड को ओढ़ ले। वचन ये कहता है यहाँ पर, but let us be of the day who are sober, putting on the breastplate of faith and love, and as of a helmet the hope of salvation. ये वचन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। हम जो दिन की संतान है, हमारे सारे कार्य दिन से संबंधित है, इसलिए हमें क्या होना है, अपने आप पर काबू रखना है, सोबर बनना है। आओ विश्वास और प्रेम की झिलम धारण करें। लेट अस वेयर द ब्रेस्ट प्लेट ऑफ faith and love.
what it says in English. It says the breastplate of faith and love. Wow, powerful is the word of God, isn't it? कितने लोग अस्वीकार करते हैं कि अगर हम इन चीज धारण नहीं करेंगे तो हम कैसे प्रार्थना कर पाएंगे. We need to be wearing the breastplate of faith and love. आप ये सोच सकते हैं कि जब एक योद्धा जो होता है, जब वो युद्ध पर जाता है तो नॉर्मल जो रोज के कपड़े पहनकर नहीं जा सकता, राइट. जब हम रात को सोते हैं तो हम अपने कंफर्ट कपड़ों में होते हैं, पायजामास पहनते हैं, कंफर्ट क्लोथ्स पहनकर हम रात को सोते हैं. पर अगर हम सोते हुए रहेंगे पर युद्ध के लिए उस कपड़ों में कभी नहीं जा पाएंगे. उसी समान एक योद्धा जो होता है, अगर वो युद्ध की तैयारी करता है तो वो सोते हुए नहीं रह सकता. इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है, यू आर सपोज्ड टू बी वेयरिंग द ब्रेस्ट प्लेट ऑफ फेथ एंड लव. अगर एक मसीह इस चीज को धारण नहीं करता तो वो आने वाले दिनों में अपने आप को तो वह तैयार कर ही नहीं सकता और दूसरों को भी नहीं कर सकता. इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है, हिंदी में एक बार पढ़ेंगे, किंतु हम तो दिन के संबंधित है, इसलिए हम अपने पर काबू रखना चाहिए और विश्वास और प्रेम की झिलम, मतलब फेथ एंड लव का ब्रेस्ट प्लेट धारण कर ले और उद्धार पाने की आशा. उद्धार पाने की आशा मतलब होप ऑफ सैल्वेशन. प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाने की आशा का हेलमेट, शीर्षस्त्र मतलब सिर पर जो है उसको धारण करने का, हेलमेट को ओढ़ ले. यह वचन कह रहा है. प्रेरित पौल थिस्सलुनीके की कलीसिया को तैयार करते हुए ये कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, विश्वास और प्रेम का झिलम और आशा जो रखते हैं हम, उद्धार की आशा का जो हेलमेट है उसको ओढ़ लेना है. हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस. ये इसलिए कहा जा रहा है, प्रोटेक्शन परमेश्वर हमें हमेशा से दे रहे हैं. यहाँ पर आने वाले समय पर, कल हमने ये देखा प्रॉफिटिकली परमेश्वर ने बहुत सारी जो है हमें कल वर्सेस से परमेश्वर ने हमसे बात की. द वर्सेस वर that God is warning the nations, God is giving warning to the world. यहाँ पर परमेश्वर अपनी कलीसिया के लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड दे रहे हैं. वो वचन ये है, 9वें अध्याय में पढ़ेंगे. For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with him. Therefore, comfort each other and edify one another, just as you also are doing. परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें ये वचन प्रेरित पौल के द्वारा थिस्सलुनीके की कलीसिया को जो वो लिख रही है इसलिए दिया है कि हम लोग जो है परमेश्वर के प्रकोप के लिए नहीं बने, क्योंकि हम उजाला की संतान है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसके प्रकोप के लिए नहीं बल्कि हमारे प्रभु यीशु द्वारा मुक्ति प्राप्त करने के लिए बनाया है. हालेलुया. जोर से प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए आप क्लैप कर धन्यवाद कर सकते हैं. हालेलुया. लेट्स ऑल क्लैप एंड थैंक द लॉर्ड फॉर दिस वर्ड, क्योंकि परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के प्रकोप के लिए नहीं, परमेश्वर का प्रकोप का भागीदार तो दुनिया है, परमेश्वर की संतान उसके प्रकोप का पात्र नहीं बन सकता. हालेलुया. कितने लोग विश्वास करते हैं, बल्कि हमारी प्रभु यीशु के द्वारा मुक्ति प्राप्त करने के लिए बनाई गई है. हालेलुया. जोर से चिल्लाकर हालेलुया कहेंगे. आमीन. थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर, कि परमेश्वर ने हमें उनके प्रकोप का पात्र बनाने के लिए नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति प्राप्त करने के लिए बनाया है. यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण त्याग दिए ताकि चाहे हम सजीव है चाहे मृत, जब वह पुनः आए उसके साथ जीवित रहे. यहाँ पर बहुत बड़ा एश्योरेंस दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह में. प्रेरित पौल ये कह रहे हैं कि चाहे हम जीवित रहे या प्रभु यीशु मसीह में जो मर भी चुके हैं उनके लिए भी एक बड़ा दृढ़ एश्योरेंस प्रभु यीशु मसीह में दिया गया है. वो ये है कि हम उसके साथ, उसके पूर्ण आगमन के साथ हम सदा जीवित रहने पाए. Hallelujah. Because the one who believes in the Lord Jesus Christ, he shall never perish but have eternal life forever and ever and ever. Amen. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. Glory to God. परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम परमेश्वर के आशीष के पात्र हैं. आमेन. यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण त्याग दिए ताकि चाहे हम जीव है चाहे मृत,
जब वह पुनः आए उसके साथ जीवित रहे। परमेश्वर यीशु मसीह यही चाहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, जो मसीह में विश्वास करते हुए शारीरिक तौर से मर भी चुके हैं और जो लोग जीवित भी है, ये दोनों भी प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत काल के जीवन में भागीदार बनने पाए। यही है मसीह जीवन का अर्थ। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। इसीलिए एक दूसरे को सुख पहुंचाओ और एक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ बनाते रहो, जैसे कि तुम कर भी रहे हो। हालेलुया। इसका मतलब ये है, प्रेरित पौल ने जो थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को ये सीख दी, ये ऑलरेडी इन चीजों को प्रैक्टिस कर रहे थे। वही सीख प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ एडोनाई किंगडम प्लांटर्स की सेविकाई को दे रहे हैं कि आने वाले समय में हम क्या करें एक दूसरे के लिए, हम एक दूसरे को सुख पहुंचाए। इंग्लिश में ये कहा गया है, let us read it in English. For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we awake or sleep, we should live together with him. That was 9th and 10th verse. 11th verse, it says that, therefore comfort each other and edify one another, just as you also are doing. इसका मतलब ये है कि अब हम जो कर रहे हैं इसे कंटिन्यू कीजिए। हालेलुया। ये सिर्फ एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए या सिर्फ एक लिमिटेड पीरियड के लिए नहीं। जब तक मैं परमेश्वर से एक ब्लेसिंग्स ना स्वीकार करूं, ये तब तक के लिए नहीं, बल्कि ये मैं पूरी जिंदगी के लिए परमेश्वर ने दिया गया वचन है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, इसीलिए एक दूसरे को कंफर्ट करो, सुख पहुंचाओ और एक दूसरे को आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ बनाओ। स्पिरिट मैन को क्या करो, एडिफाई करो, एडिफाई वन अनदर, जिस तरह से हमारी सेविकाएं ऑलरेडी कर रही है और आपको भी एम्पावर कर रही है, ताकि आप भी आगे चलकर इसी वचन के अनुसार दूसरों के लिए क्या करने पाए, आप दूसरों के लिए सुख पहुंचाने पाए और दूसरों को आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ बनाने पाए, जैसे कि तुम कर भी रहे हो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आगे के वचन हम अगले रविवार के सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। और वो काफी इंपॉर्टेंट भी है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए। हालेलुया। कि परमेश्वर हमें ब्रेस्ट प्लेट ऑफ फेथ एंड लव एंड हेलमेट ऑफ होप ऑफ सैल्वेशन के साथ हमें परमेश्वर के राज्य के कार्य के लिए हमें तैयार करने पाए। हालेलुया। लेट्स ऑल से दैट आई एम वेयरिंग द breastplate of faith and love, and I'm wearing the helmet, the hope of salvation. Hallelujah. Because I'm a warrior. I am not a person of the world sleeping with comfort clothes, but I am completely alert and conscious, wearing the right attire, that I am prepared for the war ahead. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. प्रभु परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद करते खुदावन यीशु इस सुंदर वचन के लिए। प्यारे परमेश्वर, कि ये वचन हमें आने वाले सालों के लिए तैयार करता है प्यारे परमेश्वर। और वचन का जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन है प्यारे परमेश्वर, उस पे हमें मसीह जीवन बांधने के लिए तैयार करता है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद करते, इस जिंदगी के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर, कि हम सभी जो अंधकार में थे, आपने हमें उजाला में लाया है प्यारे परमेश्वर। यू हैव गिवन अस लाइट लॉर्ड, and indeed Lord Father, we your children who are the light of the world are not born to be partakers of your wrath, but to be living a life in Christ for eternity, Master, living a life in freedom and liberty, Master. Thank you, Lord Jesus. I give you all the glory, honor, and praise, Master. I praise you and I worship you, Lord. And I thank you, Lord Father, for this time and opportunity that you have given me, Master. Yes, Lord Father, you deserve all the glory, honor, and praise, Abba, as we surrender our lives into your hands, Master. We believe in faith, Lord Father, that next Sunday, Master, we will be able to, Lord Jesus, continue in faith and receive this word, oh Lord Father, and continue this word, oh Master. Yes, Abba Father, in the precious and matchless name of our Lord and our Savior, Yeshua HaMashiach, we ask and pray. Amen. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Lord Jesus. God bless you all. We will meet in faith tomorrow,
that is Indian Standard Time, 7 p.m. evening for the Bible study. And we will continue to receive from the Word and build our life on the Word of God. God bless you all. Have a wonderful week ahead. Thank you, Lord Jesus. Amen.